हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिमरन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए मैथ्स की इस क्लास की जो श्रृंखला है इसमें जुड़ जाते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो होगा संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित। तो एक बार फिर से वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस चैनल। और जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी कंटेंट, सभी विषयों के कंटेंट एकदम से फ्री में, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जो है इसी प्रकार से अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। तो चलिए बिना देर किए जो है आज हम अपनी क्लास की तरफ जो है मूव ऑन करते हैं और आगे हम बात करेंगे अपने जो है मैथ्स के क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जो है थंबनेल पे देख लिया होगा कि जो क्लास है ये क्लास आज मैथ्स ओरिएंटेड रहने वाली है और आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो मेरे साथ सभी लोग जो है कॉपी और पेन लेकर के जुट जाएंगे और एक प्यारी सी हेडिंग लगाएंगे, संख्याओं संख्याओं के पारस्परिक संख्याओं के पारस्परिक संबंधों संबंधों पर आधारित प्रश्न, पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक से रेलेवेंट आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और यहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना है। और यहाँ पर जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो आप सभी लोग अपने नोट बुक में उसको नोट करेंगे। उसके बाद वीडियो को पॉज करिएगा और 30 सेकेंड का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप जो है इसको हल करेंगे और उसके बाद में ही आप यहाँ सॉल्व देखिएगा। जिससे इस प्रकार पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जो है धीरे धीरे आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उन पर थोड़ा सा जो है इंक्रीमेंट आएगा। तो सभी लोग जो है जुड़ जाएंगे मेरे साथ। तो हम जो है अपना क्वेश्चन लेकर तैयार हो जाते हैं। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न रहेगा, आपका पहला प्रश्न है दो संख्याएं दो संख्याएं दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में 7:5 के अनुपात में है 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल उनका गुणनफल उनका गुणनफल 560 है, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक हम चेक कर लेते हैं कि विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं। विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर है विजिबिलिटी, सारी चीजें एकदम से सही हैं, ऑल सेट। तो सभी लोग जो है वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बिना देर किए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी बस आने ही वाली है, बस कुछ ही समय और बचा है नोटिफिकेशन आने में। देखते हैं कब तक नोटिफिकेशन आता है। जैसे भी जो है सूचना मिलेगी उस हिसाब से आपको अपडेट करा जाएगा। बट उससे पहले आपको तैयार होना है, आपको पढ़ना है। आपको महज सरकारी नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अपने अंदर के
मानव को जगाने के लिए अपने अंदर का जो एक सेल्फ वैल्यू होता है उस सेल्फ वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। बार बार एक बात जो है कहते हैं कि शिक्षा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है आपके लिए। यदि आपके समाज, आपको, आपके परिवार को या आपके देश की दशा को अगर कोई चीज बदल सकता है तो वो है शिक्षा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस जननी का, उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। तो सभी लोग एकदम से मोटिवेटेड रहेंगे और पूरे जोश के साथ में जो है अपना पढ़ाई करते रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। कहता है दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां से कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें पता नहीं वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो जब रेशियो में दिया हो, जब रेशियो में दिया हो तो हमें करना होता है कि जो रेशियो है इसी को हम जो है अचर, एक जो है एक चर पद के रूप में जो है मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम करेंगे आंसर, देखिएगा यहाँ दो तरीके से आंसर है। एक तो आप डिस्क्रिप्टिव देखेंगे और उसके बाद ऑप्शनल देखेंगे कि जैसे हम वन डे एग्जाम में कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें, ठीक है ना। चलिए पहले डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट से आपको जो है निखार आएगा आपके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो देखिए मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो क्या है 7x है और जो दूसरी संख्या है वो क्या है 5x है, ठीक है ना। लेट्स फर्स्ट नंबर इज 7x एंड सेकंड नंबर इज 5x। अब कह रहा है कि उनका गुणनफल 560 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार जो 7x है इंटू 5x इज इक्वल टू 560। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x स्क्वायर इज इक्वल टू 560 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 560 डिवाइड बाई 35 और काटेंगे 5 से तो 5 से 35, यहाँ 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 4 11 7 6 42, यानी x इज इक्वल टू क्या आया 16 आया। अब पहली संख्या हमने माना था 7x, तो 7 गुणे x की वैल्यू 16 और दूसरी संख्या हमने माना था जो है 5x, तो 5 इंटू 16। अब सवाल में कहा है सर छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो छोटी संख्या जो छोटा कोफिशिएंट होगा वही देगा। तो 16 पंचे 80, 80 इज द राइट आंसर, ठीक है। जो आपका 80 होगा वो क्या हो जाएगा सही होता। अब बड़ी संख्या पूछा होता तो 7x की वैल्यू निकालते, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर पूछा होता तो आप क्या करते, यहाँ पे दोनों की वैल्यू को घटा देते, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे वहां पूछ सकता है। चलिए तो नोट करेंगे। अच्छा यहाँ पे देख लेते थोड़ा जो एक टाइम को कम करने के लिहाज से जो सवाल जिस प्रकार से लगाया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ 7:5 कहा है तो मान लेंगे कि जो पहली है वो 7 यूनिट है, दूसरी है वो कितनी यूनिट है, दूसरी संख्या 5 यूनिट। दोनों एक ही तरह से है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बस क्या है कि इसमें आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, 7 यूनिट और 5 दोनों का गुणनफल बराबर 35 यूनिट। अब ये कह रहा है 35 यूनिट जो बराबर है वो 560 के है, तो सर एक यूनिट किसके बराबर होगा 560 बटे 35, ठीक है ना। काट दिया हमने तो कितना आया यहाँ पे 16। अब देखो ध्यान से कह रहा है छोटा, छोटा यही है। अब इसी के वैल्यू कर लेते हैं 16 इंटू 5, 16 पंचे 80 इज द राइट आंसर। तो ये एक तरीका है छोटा सा जिसमें हम थोड़ा जल्दी जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं टाइम को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोट कर लेंगे। चलिए छाप लीजिएगा, मिटारा जाए 1 2 3 4 मिटारा जा रहा है। चलिए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को जो है हिट करेंगे और एकदम से बढ़िया से जो है एकदम से डेडिकेटेड होके बैठिए और एकदम से फुल एनर्जी में बैठिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हैं आपके पास और बढ़िया से जो भी जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है आज। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है तीन संख्याओं का योग
का योग, तीन संख्याओं का योग 75 है। सम ऑफ थ्री नंबर इज 75। प्रथम तथा द्वितीय में कह रहा है, प्रथम तथा द्वितीय, हम यहाँ शॉर्ट जो है शॉर्टली लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रथम मतलब फर्स्ट का साइन मैंने बना दिया। प्रथम तथा द्वितीय में 3:5, 3:5 तथा द्वितीय यहाँ पे थोड़ा बदलते हैं, पहले और प्रथम और सेकंड में, यानी फर्स्ट और सेकंड में इतना, कॉमा सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में 5:7 का अनुपात है। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ फर्स्ट और सेकंड का मतलब समझिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो अनुपात है वो 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या में जो अनुपात है वो 5:7 का अनुपात है, का अनुपात है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करके तुरंत जो है सॉल्व करने का अटैक कर दीजिए क्वेश्चन पर, एकदम से जोरदार तरीके से एकदम से जुट जाइए। जैसे क्वेश्चन यहाँ पूरा हो वीडियो को पॉज करिए और तुरंत अटैक करिए क्वेश्चन पे विद इन सेकंड। देखिएगा, तीन संख्याओं का योग इतना है, ठीक है, हमें दिया सम ऑफ थ्री नंबर इज 75, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 3:5 and ratio of second and third number is 5:7। तो यहां पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद में ही आंसर देखेंगे। तो कह रहा है पहले और दूसरे का जो अनुपात है सर, वो कह रहा है 3:5 है, ठीक है ना, 3:5 है, और जो दूसरे और तीसरे का अनुपात है वो 5:7 है, ठीक। अब यहां पर हमें पता होना चाहिए कि पहले, दूसरी और तीसरे का क्या अनुपात है, तीनों का मिश्र अनुपात क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले जो अगर ये बीच वाली संख्या मिल रही है, ठीक है, ये क्या है, ट्रिक है, ट्रिक है। अगर ये बीच वाली संख्या मिल रही है, तो अगर बीच वाली मिल रही है तो आपका अनुपात यही हो जाना है। अदरवाइज नहीं भी मिल रही है तो इस संख्या को इधर बढ़ा दो, इस संख्या को इधर बढ़ा दो, ठीक है, और उसके बाद क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 5 तिया 15, 5 25, 5 सते 35, ठीक है ना। अब आपको पता है अनुपात अपने सरलतम रूप में होता है, काट दो, 5 तिया 15, 5 25, 5 सते 35। तो आपका पहली, दूसरी, तीसरी संख्या का जो अनुपात आ गया है वो क्या आया है, 3:5:7, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप क्या कहेंगे कि हम मान सकते हैं कि जो पहली संख्या है 3x है, दूसरी 5x, तीसरी 7 है, और जो इनका सम है वो कितना है, 75 है। इनका जो सम है वो कितना है, 75 है। तो 5 3 8 7 15, 15x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 75, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 75/15, 15 बचे 75, और जो आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। बस आपका क्वेश्चन खत्म, आपका क्वेश्चन एकदम से खत्म हो गया। बड़ी संख्या पूछ रहा है सर, तो बड़ी संख्या यही 7 यूनिट वाली होगी, ठीक है, और हमने माना है कि ये वाली संख्या कितनी है, 7x है। तो सर हम कह सकते हैं कि 7x है, तो यानी 7 गुणे का x की वैल्यू है 5, 7 बचे 35। जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 35 है, बिल्कुल सही, ठीक है। आप देख भी सकते हैं 35, और उसके बाद में फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 5 25 और जो है 3 5 15, ये तो इत्तेफाक है कि यही नंबर्स मिल रहे हैं, वो बात अलग है। अब इनको जोड़ेंगे तो आप 75 पाएंगे, 30 20 50, 10 60 और 15 75, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिएगा एक बार, फिर से नोट कर लेंगे बहुत ही जो है शानदार तरीके से। अब देखते हैं बोर्ड में
सॉरी, यहाँ जो भी वनडे एग्जाम होता है मैथ के क्वेश्चन जिसमें भी पूछे जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एसएससी या मान लीजिए सीएचएसएल, इन सब एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। अक्सर ऐसे सवाल बीच बीच में आ जाया करते हैं। चलिएगा, नोट कर लिया गया, मिटाया जाए। तो इस प्रकार से जो है देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और एक बार फिर से जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी लोग देखा करिए तो वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, क्योंकि आपके लाइक से जो है मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे जो है मैं भी एनर्जेटिक हो जाता हूँ कि हाँ चलो मेरे बच्चे मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, मुझे जो है पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है बनता है। तो आप सभी लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कम से कम 10 लोगों तक शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों तक शेयर करिए और उनसे भी बोलिए कि आगे वो 10 लोगों तक शेयर करें। तो ऐसे एक चेन बनती जाएगी और हम सभी लोग एक अच्छे जो है शिक्षा की तरफ अग्रसरित होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं में 3:7, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, अनुपात 1:2 हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और अगर संख्या में जो है 5 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात, इस बार दोनों नंबर्स ज्ञात करने हैं, बड़े छोटे नहीं, दोनों नंबर्स ज्ञात करने हैं। तो सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ सभी लोग सॉल्व करते चलेंगे ताकि जो है आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से जो है इसको जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं में इतने, तो मैंने कहा है कि जहां अनुपात आपको दिखे वहां मानक मान लीजिए, माना जो पहली संख्या है वो हमारी है 3x और जो दूसरी संख्या है सर वो है 7x, इतना मान सकते हैं डेफिनेटली अगर कहीं अनुपात दिया है। अब कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, यानी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 3x + 5 और 7x + 5, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो सर अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे लिखा है कोई चीज A/B तो वो बराबर होगी A/B के, इस बात को ध्यान रखिए आप सभी लोग। कोई चीज लिखी है A/B तो वो बराबर होगी A/B, ठीक है। एक बात और यहीं पर जान लीजिए, अगर कोई चीज, वैसे तो ये इसका पार्ट नहीं है फिर भी समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या देखिए x + A/B और जहां पर ध्यान रखिएगा, जहां पर A इज ग्रेटर देन A इज लेस देन B, A क्या है B से बड़ा है, सॉरी छोटा है, A B से छोटा है, तो ये बराबर हो जाएगा x = A/B। बिना सोचे आप लिख दिया करिए, ये भी ध्यान रखिए कि अगर ऐसा है तो आप बिना सोचे यहाँ पे लिख दिया करिए। अगर कहीं लिखा हुआ है x + A/B और इन दिस केस A बड़ा है B छोटा है, तो ये बराबर हो जाएगा x + y = A/B के बराबर, है ना, A/B के बराबर, और फिर ये हो जाएगा x + y = A/B के बराबर। ये भी ध्यान रखिए,
ये तरीका है एक फास्ट कैलकुलेशन का, जिसमें आपको केवल देखना है और देख करके आपको उत्तर लिख देना है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा होता है कि 2 प्लस 1/3, तो आप बिना सोचे इसको 2 सही 1/3 लिख दीजिए, है ना। कैसे लिखेंगे इस बात को हम वेरीफाई यहाँ कर ले रहे हैं। दो, जैसे देखिए लिखा है 2 प्लस 1/3, तो बटा 1 करके हर बराबर करेंगे सर, तो हर बराबर करेंगे, 2 3 6 प्लस 1/3 हो जाएगा, यानी 7/3 हो जाएगा। अब जब 7/3 को हल करेंगे तो जो है 2 सही 1/3 आएगा। तो हमने इतना करने से अच्छा है हम तुरंत इसको देख कर लिख दें इस चीज का प्रयोग करते हुए। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पे 2 सही 2 प्लस 5/3, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में तोड़ना है। तो 2 प्लस 5/3 को लिख सकते हैं 3 एकम 3 2 5, 1 सही 2/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 3 हो जाएगा, 3 सही 2/3, ठीक है ना। बात समझ में आया, 3 सही 2/3, 3 दूनी 6 5 11, 3 तिरका 9 2 11, बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलिए इस पे आते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए ऐसे हमें लिख लेना है, मतलब a अनुपात b इज इक्वल टू होता है a/b। तो हमने 1/2 को इतना बटा इतना लिख लिया, और इतने अनुपात इतने को इतना बटा इतना लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, ठीक है, और 2 पंजे 10। इसको हम देखेंगे जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 5 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 2 से हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो इक्कम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आ जाता है। अब 2 3 6x, 2 पंजे 10 बराबर 7x प्लस 5। अब यहाँ से देखिएगा हम क्या करेंगे, 6x को इधर लाएंगे, तो जब 6x इधर आएगा तो इधर देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7x, ठीक है। हम उसी साइड में रखते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये 7x ऑलरेडी है, माइनस 6x हो जाएगा, और 5 जब इधर जाएगा तो 10 है, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा। तो देखो 7x में से 6x जाएगा तो कितना हो जाएगा x, और 10 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया है 5। अब कह रहा है तो संख्या ज्ञात करो, पहली संख्या हमने 3x माना था, x की वैल्यू 5 आई है, तो 3 गुणे 5 यानी 15 पहली संख्या, दूसरी 7x, 7 गुणे 5 बराबर 35, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 35। ये हमारे क्या हो जाएंगे नंबर्स हो जाएंगे। नोट करिएगा सभी लोग फटाफट, बिना देरी के नोट करेंगे, नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करिएगा, और वीडियो को पॉज करने के बाद में नोट करेंगे सभी लोग, मिटाना जाए। चलिए 1 2 3 4। चलिए आगे देखते हैं अगले वीडियो की तरफ, सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होगा, अगला क्वेश्चन आपका होगा चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3, किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा, के 1/4 का आधा, 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है। आगे पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, उस संख्या का 20% कितना होगा, उस संख्या का 20% कितना होगा। देखिए यहाँ परसेंट का भी थोड़ा बहुत टर्म यूज हो रहा है। अब पहले आपको हम बता दें कि कहीं 20% लिखा है तो सर इसको हम 20/100 भी लिख सकते हैं, और इसको हल करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 20% जो है 1/5 के बराबर आ जाता है, ठीक है। मतलब जहां 20% लिखा है वहां हम 1/5 भी लिख सकते हैं डेफिनेटली। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या के 1/3, सर 1/3 का मतलब होता है 1/3, के 1/4 का मतलब होता है 1/4, का आधा, आधा मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। चलिए और यहाँ का मतलब होता है मैथ में गुणा, ठीक है। तो हमें संख्या नहीं पता है तो पहले मान लेते हैं संख्या x है,
और यक्स का 1/3 का 1/4 का 1/2 बराबर 40। अब देखो सब गुणे के साइन पर है तो पूरे भिन्न को इधर ले आते हैं। 40 गुणे भिन्न पलट जाएगा 3/1 गुणे 4/1 गुणे 2/1। अब देखिएगा, देखिए 4 या 12 दूना 24 चौका 96, 24 चौका 96, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमारी संख्या आई है 960 है। अब कह रहा है जो उस संख्या है उस संख्या का 20% कितना होगा। तो सर हम संख्या यानी 960 का 20% निकाल रहे हैं, है ना। 960 का मतलब गुणा 20% मतलब 20/100, और जिसको हम 1/5 लिख सकते थे तो हमने क्या करा 1/5 लिख लिया। ठीक है, हमने क्या किया 1/5 लिख लिया। अब 5 से भाग करेंगे सर तो 5 एकम 5 4 9 5 9 45 और 1 46 5 दूनी 10, तो उस संख्या का 20% कितना हो जाएगा 192। ठीक है ना, 192 नोट करेंगे सभी लोग फटाफट, तुरंत जो है नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटारा जाए। अगला सवाल यहीं पर देख लिया जाता है, मे भी यहीं पर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, से उसका 3/4 15 अधिक है, 15 अधिक है, वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या कितनी होगी। ठीक है ना, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं तो मैं आपको बोल दूं कि मेरी जो एज है, मेरी जो आयु है वो आपकी आयु से 5 साल बड़ी है, 5 साल अधिक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी आयु और मेरी आयु का जो अंतर है वो 5 साल है। भाई मैं बोलूं मेरी आयु 20 वर्ष है, जस्ट थिंक 20 वर्ष ऐसे नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं तो मान लेते हैं मेरी आयु जो है 20 वर्ष है और आपकी जो आयु है वो 15 वर्ष है। तो मैं बोलूं कि मेरी आयु आपकी आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब आपकी 15 है मेरी 20 है और दोनों का अंतर कितना हुआ 5 वर्ष। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेम थिंग यहाँ पे यूज करेंगे कि किसी संख्या के 2/3, पता नहीं कौन सी संख्या है तो हम संख्या x मान लेंगे कि उस संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। भाई 3/4 ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको लिखेंगे 3/4 मतलब उस संख्या का 3/4, उस संख्या का 3/4, वो जो संख्या है उसका 3/4 अधिक है, तो माइनस का साइन लगाएंगे 2/3 से, उसके 2/3 से, और कितना अधिक है 15, तो जब 15 अधिक है तो दोनों का अंतर भी 15 आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब ये हो जाएगा 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 15। मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, 3 3 का 9x माइनस 4 दूनी 8x और 3 चौक 12 बराबर 15। 9 में से 8 गया, x/12 बराबर 15 और x बराबर यहां से हो जाएगा 12 गुणे 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल है 3, 15 एकम 15 3 18। सर संख्या हो जाएगा 180। वह संख्या कितनी है, तो उस संख्या को हमने शुरू में x माना था और अंत में x की वैल्यू 180 आ गई, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं वी कैन से कि जो हमारी नंबर है वो क्या है x है, सॉरी नंबर हमारा x है और x इज इक्वल टू कितना है 180 आया, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। नोट करिएगा सभी लोग, वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे बिना देर किए, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए मिटाना जाए। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या अपने से 50% अधिक है, सॉरी
एक संख्या अपने 50% से, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, 75 अधिक है, अधिक है, वह संख्या कितनी, वह संख्या कितनी है, वह संख्या कितनी है। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है कि वह संख्या कितनी है, ठीक है ना। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, वह संख्या कितनी है। सभी लोग वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट पॉज करके नोट करिएगा और तुरंत जो है विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए तुरंत अटैक करिए क्वेश्चन पे, तुरंत अटैक करिए। चलिए देखा जा रहा है यहाँ पे कह रहा है एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, 75 ज्यादा अपने 50%, तो हम कह सकते हैं कि यक्स और 50% मतलब होता है 1/2। सर अगर 50% लिखा है तो मतलब हम कह सकते हैं 50/100 और 50/100 का मतलब क्या होता है 1/2। 50/100 का मतलब क्या होता है 1/2 होता है डेफिनेटली, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर देखिएगा। चलिए अब कह रहा है संख्या से 50% संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो मान लीजिए संख्या x है और x का 50% क्या होगा, अच्छा अधिक है मतलब दोनों का अंतर 75 है, तो अपने का 50% मतलब होगा 1/2, ठीक है ना, बराबर 75। तो हम कह सकते हैं x माइनस x/2, ठीक है ना, 75। अब x में से x/2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, x/2 ही बचेगा। 2x जा 2x माइनस x करोगे तो x बचेगा, तो x/2 बराबर क्या है 75 और x बराबर क्या है 75 दूना 150। वह संख्या कितनी है सर, तो वह संख्या है 150। नोट करिएगा फटाफट, वह संख्या कितनी है, तो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 150। चलिए नोट हो गया, आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, 923 प्राप्त होता है। 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो पता करना है वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, सभी लोग तुरंत क्वेश्चन को अटैक करेंगे, तुरंत जो है विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन को जो है अटैक करिएगा। इज दैट क्लियर, वेरी गुड, विजिबिलिटी एकदम से ठीक है। तो आप सभी लोग जो है क्वेश्चन को अटैक करिएगा फटाफट, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए इसको मिटा दिया जाए यहाँ से। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। कह रहा है किसी संख्या के 15 गुने में 23 जोड़ने पर, तो पता नहीं वो कौन सी संख्या है। संख्या मान लेते हैं x है, x के 15 गुने में, गुने मतलब गुणा, उसके 15 गुने में क्या जोड़ दिया गया 23 जोड़ दिया गया और जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हुआ 923। बस आपका उत्तर आपके सामने है। 15 का x से गुणा करेंगे 15x और प्लस 23 को इधर लेके चले जाइए तो 923 माइनस 23 हो जाएगा और इस 15x में से, और यहाँ 923 में से 23 घटाएंगे तो बचेगा 900 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 बटे का 15, 15 छक्का 90 यानी 60 बार ही जाएगा ये, है ना। यानी x बराबर क्या हो गया 60, x बराबर 60, तो जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। नोट करिएगा सभी लोग, नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए मिटा जाए। चलिए आगे देखते हैं। अब इस ये जो था ये संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पे आधारित प्रश्न था, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से इसको जो है समझ लिया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके देखिए,
है ना, रिवर्स करके देखिए, पीछे ले जा करके फिर प्ले करके देखिए, आपको डेफिनेटली वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जो है आप क्वेश्चन भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, या मैं जो है कमेंट सेक्शन में हम जो है डिस्क्रिप्शन में अपना जो है व्हाट्सएप नंबर जो है ऐड कर देंगे, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप पर जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपका जो है उत्तर आपको डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, जैसे समय का अभाव थोड़ा रहता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके आंसर आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है अगले टॉपिक को देखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जानवरों पर आधारित प्रश्न। अगला जो है जानवरों पर आधारित प्रश्न, बड़ा ही अच्छा प्रश्न होता है, जानवरों पर आधारित प्रश्न। इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा है कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, यदि जमीन पर कुल 230 पैर, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो, तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो, तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो भेड़ों की संख्या क्या होगी, बताना है हमें। अगर इस प्रकार है तो भेड़ों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल थोड़ा नया क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है देखिएगा। यहाँ पे करेक्ट, कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे, पता नहीं कितनी गड़ेरिया हैं, ये भी नहीं पता है कितनी भेड़ें हैं। यदि जमीन पर कुल पैर मतलब कि गड़ेरिया के भी पैर देखे जा रहे हैं और भेड़ों के पैर भी देखे जा रहे हैं, तो कुल जो पैर है वो 230 दिख रहे हैं, और उनकी सिरों की मतलब सिर जो है गड़ेरिया प्लस भेड़ दोनों को लेकर के 60 सिर दिख रहे हैं, तो बताना है कि भेड़ें कितनी थी। ठीक है ना, चलिए अब मान लेते हैं कि यहाँ जो गड़ेरिया है, ठीक है ना, गड़ेरिया है वो टोटल x है, मतलब मैदान में x गड़ेरिया है, और जो भेड़ है, जो हमारी भेड़ है, वो प्यारी प्यारी भेड़ें हमारी है y। ठीक है, अब देखिए गड़ेरिया के पास कितना सर होगा। अब ये मत लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि 2-4 होगा, आपको पता है गड़ेरिया इंसान ही होते हैं तो एक ही सर होगा। हमें कोई कल को जाके लिख दे कि हाँ उसके 10 सिर होते हैं, ठीक है, 10 ग्रीव बना दे, उसको 10 आनंद बना दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गड़ेरिया इंसान है, डेफिनेटली इंसान है, एक ही सर होगा, और यहाँ पे गड़ेरिया के पास भी एक ही सर होगा, तो कुल एक सर है। ठीक है, यानी हम कहें कि टोटल जो उसके हेड्स होने चाहिए, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल जो हेड होने चाहिए वो मान लो यक्स गड़ेरिया है, ठीक है, तो सर भी यक्स होंगे, और वाई भेड़े हैं तो सर भी वाई होना चाहिए, मतलब टोटल हेड हमारे पास कितना होना चाहिए, यक्स प्लस वाई होना चाहिए। अच्छा, टोटल पैर कितने होने चाहिए, ठीक है, टोटल पैर कितने होने चाहिए, फुट कितने होने चाहिए। सर पैर हमारे पास देखो, गड़ेरिया तो इंसान है, इसके पास 2 पैर होंगे, तो अगर यक्स गड़ेरिया है तो पैर 2x हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन हमारे भेड़ के पास 4 पैर होता है, तो वाई भेड़ है तो 4y हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2y बचेगा अंदर। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इतना पैर इतना जो है सर पैर इतना पैर टोटल निकल के आया भाई, ये पैर है, ये जो है ये पैर है, इतना पैर निकल कर आया है। अब जो ये पैर है ये बराबर है किसके, 230 के, सवाल में कह रहा है 230 पैर है, तो हम कह सकते हैं, और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 230 बटे का 2, ये वाला 2 इधर ले आओ,
2 से 2 काटो, मतलब 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 115। इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाता है, इसको इक्वेशन 2 मान लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा दें, ठीक है। 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस 2y, यानी दूसरा है, इसको घटा दिया गया x प्लस y पहले में से। तो इधर वाला भी अगर RHS घट रहा है तो LHS घट रहा है तो RHS भी घटेगा, यानी 115 घट जाएगा किसमें से भाई 60। ये जो वैल्यू है, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू 60 है, ठीक है। तो 115 माइनस का 60, ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस x माइनस y, 115 को घटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 और 11 में से 6 जाएगा सर 5 हो जाएगा। x ने x को मारा, 2y में से y को निकालो तो y बचेगा, y बराबर 55। वेरी गुड, डेफिनेटली y क्या था, y भेड़े तो थी, यानी भेड़े कितनी आ गई, 55 आ गई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, यानी y की वैल्यू इतना है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट से रख के लगा लेते हैं, तो यहां से लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर है 60 और y बराबर हो गया हमारा, क्या निकल गया है 55। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 55 बराबर 5, यानी x कितना आ गया हमारा, ये तो आ गया 55 और x क्या आ गया 5, यानी 5 गड़ेरिया थे और भेड़ें कितनी थी 55। बट हमें निकालना क्या था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें खाली भेड़ों की संख्या पता करनी थी, तो हम यहीं तक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या करा, गड़ेरिया की भी जो संख्या है वो निकाल ली। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्रॉस चेक करना हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर 55 भेड़े हैं तो उनके 4 पैरों के हिसाब से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 2 22, है ना, 220 पैर हो जाएंगे। और 5 गड़ेरिया हैं तो 10 पैर हो जाएंगे, तो 220 और 10 क्या हो जाएगा, 230 पैर हो जाएगा। इस तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। और 60 सर भी हो जाएंगे, 55 5 60। चलिए, तो सभी लोग वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। चलिए मिटाया जाए। अब इस जो है वीडियो के एंड में आप सबके लिए क्वेश्चन रहेगा, आप सभी लोग उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद में उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बिल्कुल जो है, क्योंकि आप जब कोई चीज लिख देते हो तो उसके भूलने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी पढ़ा करिए तो लिख लिख के पढ़ा करिए, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप जब भी पढ़िए तो लिख कर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि जब आप किताब जो है खोल के पढ़ते हो, है ना, जैसे कोई चीज रीडिंग कर रहे हो जस्ट फॉर रीडिंग, तो रीडिंग मत करिए, आप लिख लिख के पढ़ेंगे तो वो चीज जो है ज्यादा मेमोरेबल होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और जो है पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 35। उनके सिरों की कुल संख्या 35। उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90। तथा पैरों की कुल संख्या 90 है। सिरों की कुल संख्या 35 और पैरों की कुल संख्या क्या है, 90। तो तोतों की संख्या क्या होगी,
तोतों की कुल संख्या होगी। बहुत बढ़िया तो क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और लगा के देखिएगा। फिलहाल हम जल्दी से इसको बता दे रहे हैं। देखिए कह रहा है सिरों की कुल संख्या, तो सर जो है यहाँ पे पेड़ पर तोते बैठे हैं और नीचे बकरियां चल रही हैं, तो सिरों की संख्या हमारे पास 35 ही होगी, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास जो पैरट है यानी तोता है, तोता यक्ष है, कुल तोते यक्ष हैं, और कुल जो बकरियां हैं गोट है, ठीक है ना, यानी गोट्स कह लो, जो टोटल गोट्स हैं वो वाई हैं। तो जो टोटल सर हो जाएगा, जो टोटल हेड हो जाएगा, है ना, टी हेड मतलब टोटल हेड, टोटल हेड जो हो जाएगा वो x प्लस वाई हो जाएगा, और जो कि बराबर है कुल सर कितनी है, सिरों की संख्या 35 है, ठीक। और पैरों की कुल संख्या 90। पैरट के पास 2 पैर होगा तो 2x प्लस गोट के पास 4 पैर होंगे, 4y बराबर 90। यानी यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 90, और x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 45। भाई यहाँ पर लाएंगे, डिवाइड करेंगे 90 को 2 से तो 45। अब फिर इसमें में से इतना घटाएंगे तो पिछले वाले की तरह ये कट जाएगा, और यहाँ से माइनस होके आएगा y, और 45 में से 35 जाएगा तो 10, यानी जो हमारा y बराबर आ जाएगा क्या आ जाएगा 10। मतलब बकरियों की संख्या क्या है 10 है। तो अगर बकरियों की संख्या 10 है यानी यक्ष है, ठीक है, बकरियों की संख्या यक्ष है, ठीक है, और y बराबर 10 है, ठीक है, 35 10 45, ठीक है। तो हमारे जो है तोतों की संख्या क्या बनेगी, तो x प्लस वाई बराबर अगर हमारा बन रहा है 35, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 35 माइनस का 10, 25 10 35, ठीक है ना, बात क्लियर हुई। यानी 25 तोते हैं और बकरियां कितनी हैं 10 है। ओवरऑल टोटल हेड हो जाएंगे 35, टोटल पैर हो जाएंगे आपके 10 दूना 20, 10 चौक 40, और फिर जो है 25 दूना 50, तो 40 50 90। वेरी गुड, चलेगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। और एक लास्ट क्वेश्चन होगा आप सबके लिए, आप सभी लोग जो है क्वेश्चन को लगा करके सॉल्व करके और जो है कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर लिखिएगा। अगले वीडियो में जो है हम आपको इसका उत्तर बताएंगे, ठीक है। चलिए मिटारा जाए, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको करना है, आपका होमवर्क है ये। अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे, नोट करिएगा सब लोग, एक तालाब के किनारे, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, ठीक है। वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपने चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या, पैरों की कुल संख्या 60 हो, 60 हो, तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। मैं साइड बजा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो है आप लोग जो है सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि आपको जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है, और आपको किन किन विषयों पे जो है वीडियोस चाहिए। तो सभी लोग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए। आपका जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कोई भी आप जो है सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उस पर आप जो है वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए और जो है लाइक करना मत भूलिए। कल फिर मिलते हैं जो है अगले वीडियो के साथ में, एक और जो है नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी लोग जो है अपने स्टडी को जारी रखिएगा और बहुत ही डेडिकेशन से जो है पढ़ाई करिएगा। और इस बार एक सीट तो आपको ही मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं आपके अपने परिवार सिमरन क्लासेस की तरफ से एकदम से तत्पर रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक।